लोगों पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर भी 75 रुपए महंगा कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत करीब 884 रुपए तक जा पहुंची है। तो महंगाई की मार एक बार फिर आम लोगों पर पड़ी है। घरेलू गैस सिलेंडर में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, 75 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो 884 रुपए के करीब पहुंच गई है। यानी कि करीब करीब कह सकते हैं कि अब घरेलू गैस सिलेंडर लोगों को 900 रुपए के करीब खरीदने में पड़ रहा है। तो महंगाई की मार आम लोगों पर एक बार फिर बढ़ी है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ घरेलू गैस की कीमतें पिछले कुछ महीनों में लगातार इसमें एक के बाद एक इजाफा देखने को यहां पर मिल रहा है। एक बार फिर घरेलू गैस की कीमतें यहां पर बढ़ा दी गई हैं। 884 रुपए के करीब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब हो गई है। महंगे सिलेंडर से लखनऊ में लोग परेशान हैं। देखिए हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी का जीवन और मुश्किल होता जा रहा है। आज फिर रसोई गैस के सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है। 25 रुपए तक की कीमत बढ़ा दी गई है। और ये जो आप देख रहे हैं सिलेंडर, जो हर आदमी के घर की, हर परिवार के घर की जरूरत होती है, इसके दाम बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। और महंगाई को लेकर के जहां एक तरफ सियासी उबाल भी देश में देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल और डीजल के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी उत्पाद पर मार पड़ी है तो वो है रसोई गैस का ये सिलेंडर, जो हर घर में इस्तेमाल होता है। 900 रुपए से ज्यादा की कीमत इसकी हो गई, करीब करीब 910 रुपए के आसपास ये सिलेंडर का जो आज 25 रुपए दाम बढ़े, उसके बाद ये 900 रुपए का भी आंकड़ा पार कर गया। यानी एक आम आदमी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार जिसके लिए गैस सिलेंडर बहुत ज़रूरी होता है, उसके घर का जो किचन है उसको इस गैस सिलेंडर के सहारे ही चलता है। और ऐसे में अगर एक व्यक्ति, अगर उसके घर में एक परिवार में 2 सिलेंडर भी हर महीने की खपत हो रही है, तो यानी 1800 रुपए से भी ज़्यादा का खर्च आ रहा है। एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना चला करके और लोगों को रसोई गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ये सिलेंडर जिसको रिफिल कराना भी अब आम आदमी के बूते की बाहर होता जा रहा है। वो कैसे अपना घर का खर्च चलाएगा, कैसे अपना परिवार चलाएगा, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। देखिए, जो लोग आम लोग जो काम करते हैं, ये बताइए कि सिलेंडर आपके घर में कितना लगता है? अरे भैया जी बहुत महंगा है, लगता है दो तो लग ही जाता है। खरीद पाती सिलेंडर? नहीं, अरे बहुत मुश्किल से खरीद पाती है। क्या करें, सब कुछ काट के तो सिलेंडर खरीदना नहीं, काहे में बनाएंगे। खाना में टिकटर मिलता था वो भी बंद हो गया। गरीब तो आप समझ रहे हैं कि एक आम जो आदमी है, एक जो आम मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके लिए इस रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों ने उसका पूरा बजट बिगाड़ दिया है। एक छोटे परिवार की जो सीमित जिसके पास आय है, उसके लिए अब परिवार चलाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। एमपी में गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़कर अब 890 रुपए हो गए। 15 दिन पहले 16 अगस्त को 25 रुपए बढ़कर 865 हो गए थे। हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। गैस सिलेंडर के 25 रुपए दाम बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 890 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। भोपाल में कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। 25 रुपए आज दाम बढ़े, बजट की स्थिति क्या है? अब बजट हम तो 890 लेते सर। दिक्कत हो रही? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं, अब क्या करें। सिलेंडर महंगा लेना ही पड़ेगा वो तो। कुछ घर का बजट बिगड़ता है? हाँ, घर का बजट तो बिगड़ता है ना। किस तरह की दिक्कतें होती हैं? क्योंकि अगर इस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो बहुत सी परेशानी है सर घर की, क्या कर सकते हैं। किस तरह की परेशानी है? यही मतलब सिलेंडर इतना महंगा हो गया, राशन तेल वेल सब इतना महंगा है, गरीब लोग क्या करेंगे। वही तो, हाँ वही तो, गरीब लोग क्या करें। आप सब्जी बताइए क्या क्या? महंगाई के दौर पे इस तरह और महंगाई बढ़ना तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। बजट जो अपना बनाए रखते हैं उससे भी दिक्कतें आ जाती हैं। फिर इतनी महंगाई होती चली जा रही है और ऊपर से इनका दाम बढ़ना, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है ही हर फैमिली में।
अभी 20 तारीख को 25 रुपये बढ़े थे जी। फिर आज भी 25 रुपये बढ़ चुके हैं। इससे पहले भी जो दाम बढ़े थे कि मार्च से लेकर अब तक करीब 150 रुपये दाम बढ़ चुके हैं। कितना फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है बजट में, क्योंकि जॉब वगैरह तो होती नहीं है ठीक से, और आजकल कुछ काम भी ठीक ठाक नहीं चल रहा, और फिर महंगाई पे महंगाई, कहीं कुछ। अब ये सिलेंडर के भी दाम बढ़ चुके हैं। घर का बजट बिगड़ता है? बहुत बिगड़ता है घर के बजट, बच्चों की फीस वगैरह काफ़ी कुछ करना पड़ता है जी। तो मुश्किलें होती हैं। सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़ चुके हैं और महिलाओं का ये कहना है कि घर का बजट बिगड़ता रहता है। सरकार से मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इनके दाम कम किए जाएं। कैमरा पर्सन कमलेश श्रीवास्तव, भोपाल न्यूज़ 24। तो गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से मुंबई की महिलाएं भी परेशान हैं। हमारे संवाददाता संकेत पाठक की रिपोर्ट देखिए। वक्त मैं एक इमारत में मौजूद हूं। आप ये देख सकते हैं गैस सिलेंडर मेरे पास है। इसका जो दाम है वो करीब 885 रुपये अब हो गया है। और जो महिलाएं खासतौर से घर चलाती हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी तकलीफें उन्हें हो रही हैं और इस बढ़ोतरी से उनका बजट किस तरीके से गड़बड़ा रहा है। मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम वासंती है। अच्छा, ये बताइए कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अभी पहले भी बढ़े थे 25 रुपये, अब फिर 25। कितनी दिक्कत आप लोगों को होती है? आप लोग घर चलाती हैं। हाँ, एक तो सैलरी नहीं बढ़ती है, और ये 850 रुपये अभी था, अभी और 25 रुपये बढ़ा देंगे तो 900 रुपये हो जाएगा। तेल के दाम भी बढ़ा रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम मिडिल क्लास वाले घर कैसे चलाएंगे? अच्छा, कितनी दिक्कतें होती, क्योंकि आप देख रहे होंगे हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। खाने पीने के जो सामान हो, बाकी चीजें हो, उनके भी दाम बढ़ रहे हैं ना। हम तो ज्यादा ऐशोरम वाले नहीं है, बट जो नॉर्मल हम खरीदते हैं उसके भी दाम बढ़ा देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? अच्छा, आपका पहले जो खर्चा होता था उसके मुकाबले अब कितना खर्चा आपका बढ़ जाएगा अगर ये भी आप दाम जोड़ लेंगे तो? 2-4 हजार ज्यादा बढ़ जाता है। तो 2-4 हजार तो सैलरी इतनी बढ़ती नहीं है ना कि एक साल में 2-4 हजार बढ़ा दे, तो कैसे हम घर मैनेज कर पाएंगे? एक और महिला है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। मैम, ये बताइए आपका नाम क्या है सबसे पहले? सविता। अच्छा मैम, ये बताइए कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। गैस सिलेंडर के दाम भी अब 15 दिन में 2 बार बढ़ गए, तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है? घर चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी इतनी सारी फैमिली है घर में, सब लोगों का फीस वगैरह भी तो मैटर करती है अभी, क्योंकि फीस तो चालू ही रहती है, भले ऑनलाइन क्लासेस चालू है, वो फीस है। अगर ये जो ज़रूरी चीज़ है गैस जैसी, तो वो भी अगर वो बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। कुछ कहीं सरकार को कुछ कहेंगी कि इस पेंडेमिक के दौर में कम से कम महंगाई कम की जाए? हाँ, महंगाई तो कम होनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए। अभी तक ट्रेन भी नहीं चालू हुआ है, लोगों के काम धंधा चालू नहीं है, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो जरूरी चीजें वो तो ना बढ़ाए। मतलब बजट आप लोग का पूरा गड़बड़ा जाता होगा? बहुत पूरा गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल। तो साफ तौर से आपने सुना है, ये वो महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं, अपने पूरे परिवार को देखती हैं। उनका साफ तौर से ये कहना है कि लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके घर का बजट गड़बड़ा रहे हैं। ऐसे में अब वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो डेली उपयोग की चीजें हैं, कम से कम उनके दामों में कमी की जाए। कैमरामैन संजय के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24, मुंबई। तो गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से जयपुर के लोग भी परेशान हैं। देखिए हमारे संवाददाता श्रीवत्सन की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी के घर का बजट तो बिगाड़ ही दिया है, लेकिन अब गैस सिलेंडर के दाम में भी लगातार हो रही बढ़ोतरी ने लोगों के लिए परेशानियों को दुगना कर दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर का बजट भी बिगड़ चुका है, लेकिन मजबूरी है, गैस सिलेंडर तो इन्हें खरीदना ही है, क्योंकि खाना पकाना है पूरे घर के लिए। सुशीला जी भी हमारे साथ हैं, अभी गैस पर काम भी कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन पर इसका कितना असर हो रहा है। मैं आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूँ, एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गया? एक बार नहीं साहब, कई बार बार बढ़ ही रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे। और गैस तो ऐसी चीज़ है जो हर महीने अब हर काम गैस पे होता है, और गैस ही क्यों हर चीज़ ही महंगी हो रही है, तो फिर कैसे करें? मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। ये कितनी कटौती करें अपने अब जीवन में, अगर हर बच्चों के मन मारे हैं इसी में लगे रहें, हर महीने गैस के पर 25 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी कितने, और काम पर आदमी जाते हैं तो डीजल और पेट्रोल के पैसे बढ़ जाते हैं। अब उसमें कम करते हैं तो 10-15 पैसे, और यहाँ बढ़ाते हैं तो 20-25। तो बताइए ये
कितनी वो है, विडंबना है। शायद एक सटीक सवाल है सरकारों के लिए भी, जो कि वादे करती है कि आम आदमी को राहत देंगे, उसके चेहरे पर खुशी लाएंगे, लेकिन इस तरह से तो शायद कोई खुशी चेहरे पर किसी के भी नहीं आएगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। एलपीजी के दाम बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट गई है। अब संघ के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने भी मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार पे महंगाई रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है और बढ़ती महंगाई के विरोध में 9 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री विनय कुमार सिन्हा से बातचीत की हमारे सहयोगी कुमार गौरव ने। महंगाई और पीएसयू का मोनेटाइजेशन एक बड़ा इशू है, इस वक्त देश में चल रहा है। भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी विनय कुमार सिन्हा जी मेरे साथ हैं। सर, महंगाई की मार जनता पे पड़ी है, रोज़ पेट्रोल डीजल बाकी सामान के दाम बढ़े हैं, मोनेटाइजेशन भी हो रहा है। महंगाई को लेकर आप लोग का क्या कहना है और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग संघ से हैं और सरकार संघ की सुनती है, इसलिए आपसे ये सवाल। अभी महंगाई का जो विषय है, आज पूरे कोविड के बाद से सामान्य नागरिक महंगाई से त्रस्त है। सरकार का महंगाई को रोकने का न तो राज्य सरकार का, न केंद्र सरकार का, न तो कोई प्रयास हो रहा है, न कोई कंट्रोल है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ अपने 149वें केंद्रीय कार्य समिति बैठक अयोध्या में 13, 14, 15 अगस्त को संपन्न हुआ। उसमें हमने सरकार के महंगाई के खिलाफ हमने एक प्रस्ताव पारित किया है और आगामी 9 सितंबर को सारे जिले मुख्यालय पर हम प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। हम सरकार से ये मांग किया है कि जब वन कंट्री वन टैक्स का आपने ये किया है, वन नेशन वन टैक्स का, तो ये पेट्रोल डीजल इसके कारण ज़्यादा ही महंगाई पर असर पड़ रहा है, इसको जीएसटी के अंदर क्यों नहीं आना। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण मांग है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर उत्पादन की कीमत क्यों नहीं मेंशन होता है, तब तो ग्राहक को यह पता चले कि आखिर इस पर कितना मुनाफा कंपनियां ले रही हैं, उद्योगपति ले रहे हैं। इसलिए हमारा ये मांग है कि आप जो वस्तुएं हैं उन पर लागत मूल्य भी अंकित होना चाहिए। देश भर में ये प्रोटेस्ट होगा सर? ये पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट होगा और हमने सरकार से ये मांग किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो सामान्य खाद्य पदार्थ हैं, तेल, आलू, प्याज, दलहन, इन सबों को आप उससे बाहर किए। इसके कारण जो है होर्डिंग बढ़ा है, कालाबाजारी बढ़ा है, इसलिए जो है कृत्रिम शॉर्टेज दिखा करके महंगाई बढ़ रही है। कालाबाजारियों का संरक्षण या तो सरकार को है या सरकार सक्षम नहीं है उनको कंट्रोल करने में। वहीं प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। महंगे सिलेंडर पे मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। मोदी राज में 2 तरह का विकास हो रहा है, उद्योगपतियों और महंगाई का विकास। विकास को छुट्टी पर भेजने का समय आ गया है। ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने, प्रधानमंत्री जी आपके राज में 2 ही तरह का विकास हो रहा है। एक तरफ आपके खरबपति मित्रों की आय बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ आम जनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो महंगाई के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है और कहा कि अगर यही विकास है तो इस विकास को छुट्टी पर भेजने का वक्त आ गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।